We start with the greatest name of Almighty Allah, who is the most kind and most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi viewer, I am Shaista Muhammad Luqman. बेसिक ग्रामर लर्निंग हो रही है मेरे इस लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर में हम फर्दर रिमेनिंग जो हमारे सेंटेंसेस थे उनके बारे में नॉलेज हासिल करेंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो से आपको ये लेक्चर सुनकर तमाम सेंटेंसेस के बारे में नॉलेज हासिल होगा। आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आज की इस वीडियो में हम फर्दर रिमेनिंग सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो हैं इसके बारे में हम यहाँ पर डेफिनेशन एंड उसके एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। हियर आर सम एग्जांपल्स। वाओ, that's amazing, and I can't believe it. Examples of exclamatory sentences, यानी कि exclamatory sentences जो हैं उनमें हम जो है वो एक्सप्रेशन स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, यानी हम अपने इमोशंस को शो कर रहे होते हैं कि खुशी या फिर कोई गम या फिर कोई भी एक्साइटमेंट के लिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। अब फर्दर एग्जांपल हैं, एग्जांपल्स ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सप्रेसिंग जॉय और एक्साइटमेंट, जैसे कि अब यहाँ लिखा है हुर्रे, वी वॉन द गेम। सेकेंड वन इज दैट व्हाट अ फैंटास्टिक डे, वाओ दैट्स इनक्रेडिबल। एक्सप्रेसिंग द सरप्राइज और डिसबिलीफ, ऊपर जो हमने पढ़ा वो एक्साइटमेंट के लिए जैसे हुर्रे, वाट, वाओ वगैरह का यूज़ किया जाता है। अब हम जो है सरप्राइज को डिसबिलीव करने के लिए यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। आई कांट बिलीव इट, दैट्स इम्पॉसिबल, ओह माई गॉश, डिड यू सी दैट। एक्सप्रेसिंग पेन और सोरो, जब पेन और सोरो को इस्तेमाल करने के लिए हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओह अलास हाउ यूज़ कर रहे होते हैं। ओह दैट हर्ट्स, अलास इट्स ओवर, हाउ सैड। नेक्स्ट वन इज दैट गिविंग अ कमांड और इंस्ट्रक्शंस विद इमोशन, जब हम किसी को कोई भी कमांड या हिदायत दे रहे होते हैं इमोशंस के साथ, देन हम इस तरह से कहते हैं स्टॉप दैट राइट नाउ, गेट आउट ऑफ हियर या बी क्वाइट। ये हमारे आज के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हो चुके हैं। नेक्स्ट वन है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो हैं imperative sentences. An imperative sentence is a type of sentence that gives a command, make a request or offers instructions and typically begins with a verb. Here are some examples of imperative sentence. यही देखिए, हमें पहले ही यहाँ पर इम्पेरेटिव यानी कि ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हुक्म दिया जाता है या दरख्वास्त की जाती है या कोई ऑफ़र या फिर कोई हिदायत वगैरह दी जाती है। ये जो है वर्ब से इस्तेमाल होते हैं। जैसे सब्जेक्ट इनका जो होता है वो वर्ब होता है, स्टार्ट ही वर्ब से होते हैं। हेयर आर सब एग्जाम्पल ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्लोज द डोर, प्लीज़ पास द सॉल्ट, डोंट फॉरगेट टू कॉल योर मदर, take 2 tables every 4 hours, go to school, turn off the light, submit your report by 5 p.m. Could you please pass the salt, stop that, be kind, turn up the musicals. अब फर्दर हम पढ़ते हैं tell me more, come over for tea, read a book, stop whining, watch this। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उन्हें हम इम्पेरेटिव कहते हैं और ये वर्ब से इस्तेमाल स्टार्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ दैट कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस के हमें सेंटेंस से ही पता चल रहा है, फर्दर हम इसकी डेफिनेशन एंड एग्जांपल से समझते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ hypothetical situation and its potential consequence
using if clause to state the condition and main clauses to state the result. Here's a breakdown with examples. Zero conditional general truth. अब फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर जो है पढ़ते हैं इसकी. इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स. इफ़ आई ईट ब्रेकफास्ट आई फील गुड ऑल डे. फर्स्ट कंडीशनल likely future outcomes. If it rain tomorrow I will stay home. If I study hard I will pass the exam. Second conditional unlikely hypothetical situation. If I won the lottery I would travel the world. If I were you I would study harder. If I had studied harder I would have passed the exam. If they had left earlier they would have caught the rain. If I had a time travel machine I could go back to my past and change a few things. अब देखें इफ़ यानी हर जगह पर अगर मगर का यहाँ यूज़ किया जा रहा है. कंडीशन है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर बारिश हुई तो मैं घर रह जाऊँगा. मीन्स इस तरह से यहाँ पर कंडीशन है. सो इसकी ये हर एक सेंटेंस की मैंने मीनिंग नहीं यहाँ पर डिफ़ाइन की, बट आपको पता चल रहा है इफ़ अगर कुछ होता है तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, यानी कंडीशन पर मुश्तमिल होते हैं. तो फिर कुछ लाइकली होती है, कुछ अनलाइकली होती है, कोई हाइपोथेटिकल होती है. तो सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यहाँ जो है कंडीशनल सेंटेंसेस का ग्रामर में यूज़ किया जाता है. नाउ लेट्स कम टू द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ विश, प्रेयर, ब्लेसिंग और होप, ऑफन स्टार्टिंग विथ मैं और विश. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स. यानी कि ऑप्टेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो कोई भी ख्वाहिश, दुआ या फिर नेमत या उम्मीद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो ऑलमोस्ट विश के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं विश इस तरह से. सो नाउ लेट्स कम टू द सम एग्जांपल्स. मे यू हैव अ वंडरफुल डे. अब ये दुआ दी जा रही है. विश यू अ हैप्पी बर्थडे एंड मे गॉड ब्लेस यू. तो ये इस तरह से दुआएं दी जा रही हैं. हेयर आर मोर एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. मे यू लिव लॉन्ग. लाइव लॉन्ग भी कहते हैं हम इसकी प्रोनाउंसिएशन को, और लिव भी कहते हैं, यानी अल्लाह आपको जो है लंबी ज़िंदगी दे, आप हमेशा जो है लंबी ज़िंदगी मिले आपको, या हमेशा खुश रहें, ज़िंदा रहें. तो नेक्स्ट कौन है? माई गॉड, मे गॉड ब्लेस यू. अल्लाह की आप पर रहमत हो. मे यू सक्सीड इन योर बिजनेस. मे यू विन द क्रिकेट मैच. मे विश यू अ सेफ जर्नी. विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ. लॉन्ग लाइफ द किंग. मे यू हेल्प द हेल्पलेस पीपल. मे ही बी हैप्पी हियर. विश यू अ ब्राइट फ्यूचर. विश यू अ great result. Wish you a successful project. Have a nice day. Lifelong our presidents. Next one. May the Almighty help us all in this pandemic. Wish you a very happy birthday. May you be a doctor. Wish you a very happy journey. Wish you a very happy married life. तो इसके उस तरह से ये सारे हमारे पास जो है एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जिसमें ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. लेट हियर बी पीस ऑन अर्थ. विश यू अ डे फिल्ड with joy and laughter. May you find success in all your future endeavors. Happy journey. May you be blessed with a good job. Wish you a wonderful day. May you succeed in all your endeavors. Let the world be peaceful place. Wish you may more return of the day. Happy birthday, all the best. तो इस तरह से जो है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं. आई होप आपको 8th के 8 टाइप ऑफ सेंटेंसेस, काइंड ऑफ सेंटेंसेस जो है अंडरस्टैंड हो गए होंगे. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताए थे कुछ, और फर्दर मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं. आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे.